चैप्टर नंबर 2 है आपके पॉलिनोमियल। वहां से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 3 क्वेश्चन। 2 तो आएंगे आपके एमसीक्यू, मैंने बहुत सारे एमसीक्यू बनाए हैं। 5 मॉडल पेपर इतने बना दिए, 5 ये हो गए, 5 आपके ये हो गए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और कुछ रह गया है तो वो मैंने, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैंने डाल दिए क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, चांस जितने बन रहे हैं सब ले लिए। ये 2 मार्क्स का है, इसमें से आ सकता है, ये डिजिट वगैरह चेंज हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ लिखाया है इसका जीरोस ज्ञात करना है, तो यही नंबर है, जीरोस ज्ञात करने। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे ये क्वेश्चन इसका जीरोस ज्ञात करना है, जैसे ये जीरोस ज्ञात करना है, इसमें भी ये रहा जीरोस फाइंड करना। ऐसा क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, सिंपल 1 पावर का। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकते हैं, बाकी वाला तरीका आपके सेम ही। 2 एमसीक्यू और एक बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर का आपको लिखना आना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 में से फर्स्ट का सेकंड जो आने वाला एमसीक्यू वो बता रहे हैं इसमें। हाँ, यहाँ थर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये है सेकंड, इसमें भी एडिट करना है। हमारे पास जीरोस क्या करना है? फाइंड करना है। ये नंबर दे रखा है, ये जीरोस है, हमें क्या फाइंड करना है? ये क्वेश्चन दिया हुआ, हमें इसके जीरोस फाइंड करने। अब कौन से जीरो हो सकते हैं? सिंपल, देखो यहाँ पर माइनस है तो क्या आएगा? अलग अलग साइन आएगा, एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का। हमें इसके टुकड़े करने हैं 2। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो तो 8 और माइनस करो तो 2 आता है। कौन सा नंबर है? 4 2 जा। अब यहाँ पर माइनस का मतलब होता है अलग अलग साइन। यहाँ माइनस का मतलब बड़ा माइनस का, छोटा प्लस का। ये जो साइन लिखे ना, ये तो फैक्टर के साइन है, साइन है ये फैक्टर के साइन है। जब आप फैक्टर फाइंड करोगे ना ऐसे x-4 x-2, फैक्टर के साइन है, इसमें 2 प्लस का है। जैसे ही आप इसके जीरोस फाइंड करोगे साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। जो माइनस में दिख रहा है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में दिख रहा है वो माइनस हो जाएगा। एक्चुअल आंसर आपके ये आने वाले 4 एंड -2। ये रहा प्लस का 4 और ये रहा माइनस का 2। नहीं तो आप पूरा सॉल्व कर लो। जैसे ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करो तो 8, माइनस करो कितना आता है आपके? हाँ 4 2 जा। अब ये है तो जीरोस निकालने का, लेकिन आप जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने तरीके होते हैं, सब कर लो इसमें, ताकि तुम्हारा आगे वाली भी तैयारी हो जाए कि नहीं सर ये आया, इसकी जगह आपके फैक्टर पूछ लेता तो क्या करेंगे? 4 × 2, 4 2 जा 8। यहाँ माइनस का मतलब डिफरेंट साइन, और यहाँ मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस का, सेकंड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो गया x²। इन दोनों में x कॉमन है, दोनों में x हटा देंगे, इधर से x हटाएंगे 1x बचेगा, इधर x हटाओ 4 बचेगा। जो साइन बीच में है वो हमें लगाना है। दोनों के अंदर किसका कॉमन आ रहा है? 2 का डिवाइड दोनों में जा रहा है, 2 का डिवाइड कट गया x, 2 का डिवाइड जाएगा यहाँ पर 4 टाइम। अब x-4 आ गया है अभी आपके कॉमन, पीछे बच गया आपके x+2। जो साइन यहाँ पर था 4 माइनस का और 2 प्लस का, वो यहाँ पर फैक्टर के अंदर आया, ये फैक्टर है। हमें क्या चाहिए? जीरोस। कैसे लिखना पड़ेगा? इसके सामने भी 0 और इसके सामने भी 0, तो ट्रांसफर करेंगे। x का वैल्यू प्लस का 4 और x का वैल्यू -2, ये दोनों इसके जीरोस है। जीरोस मतलब ये संख्या का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 0 आता है पूरे में। फिर यहाँ ऐसा नहीं यहाँ 4 रख दिया, यहाँ माइनस तो नहीं आएगा। अगर -2 लिया है तो यहाँ भी -2 रखो, यहाँ भी -2 रखो, सॉल्व करो 0 मिलेगा, तो बोलते हैं जीरोस। ये 2 इसके जीरोस हैं। यहाँ ऐसे टुकड़े कर दिए, साइन हमने निकाल दिए। साइन निकालने के बाद जो भी साइन आते हैं वो फैक्टर के साइन आते हैं। जीरो साइन क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। इसका थोड़ा आपको ध्यान देना। हमारे पास एक दे रखा है पॉलिनोमियल, ये वाला, ये इस प्रकार का है, केवल ये वाला वैल्यू, ये फैक्टर है। ये क्या है? फैक्टर दिया हुआ है। इसमें तो 2 पावर होती है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये वाले क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। 1 पावर यहाँ पर, 1 पावर यहाँ पर, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। पावर 2 है ना, 2 टुकड़े हो जाएंगे। 1 पावर 1 पावर 1 का 1 आंसर आता है, तो 2 के 2 आंसर आते हैं। समझ लो कि आपको सॉल्व किया कोई क्वेश्चन
और आपको क्या मिल गया, 2 फैक्टर मिल गया। फैक्टर में से एक नंबर आपके दे दिया ये वाला, अब ये नहीं दिया हुआ, ये आपका लीनियर पॉलिनॉमियल है और हमें बताना है जीरोस बताना है। जैसे हमने यहाँ पर जीरो कैसे ज्ञात किए, इस नंबर को यहाँ लिखा, इक्वल 0 कर दिया, तो ट्रांसफर कर दिया, जीरोस ज्ञात हो गया। यहाँ तो देखो पावर 2 थी तो 2 जीरो आए, यहाँ पावर 1 है तो 1 जीरो। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ना हम, ये 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा आपके दे देता है, हमें जीरोस ज्ञात करना है। और ये वाला क्लास 9 में भी था आपकी जीरोस फाइंड करने का। हमें क्या करना है, इसके सामने क्या लिखना है, 0, -4 अगर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 4, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू हो गया आपके 4/3। ये आ गया आपके x का वैल्यू 4/3। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर इसमें ये आता, बताओ जीरोस कितने होंगे, कितना आएगा, ओनली 1 जीरोस, जितनी पावर उतने ही जीरोस, बस ऐसे। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास जीरोस दे रखे हैं। देखो यहाँ पर कहीं पर भी सम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं है, क्या लिखा हुआ है, जीरोस लिखा हुआ। जीरोस मतलब ये वाले नंबर, ये नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों से हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। अगर यही क्वेश्चन होता, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे हाँ ये सम है ये प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर ओनली जीरोस है, ये वाले हैं, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस और यहाँ पर x और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन 2 किसका है आपके, माइनस का है, यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस। तो देखो x² ये है प्लस का 2, लेकिन बाहर माइनस का क्या हो गया, -2x, 4 2 जा, ये तो ये बन गया। तो इन जीरो से ये बनाना आना चाहिए, यही काम हम यहाँ पर करने वाले। हमारे पास जीरो दे रखा है, मतलब एक x का वैल्यू 4 है और एक x का वैल्यू कितना दे रखा है आपके, -7। x के वैल्यू भी है, इनको आप अल्फा और बीटा भी कह सकते हो। यहाँ पर कहीं पर भी सम और प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं, सम लिखा हुआ मतलब जोड़ इसने खुद ने कर ली, प्रोडक्ट लिखा हुआ इसका मतलब उसने खुद ने ही मल्टीप्लाई कर दिया, हमने करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जीरो दे रखे हैं और ये फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा, ये वाला ये वाला, 4 एंड माइनस का 7। अब बीच में प्लस लगा वापस माइनस लगाओ, इससे तो यही रहने। x है अल्फा और बीटा, ये आपका x² और ये होता है माइनस का 3, कितना हो रहा है, माइनस का 3 प्लस माइनस 4 7 जा 28। ये आपका x² है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 28। जीरो देर का है तो हमें ऐड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके, ऑप्शन सी करेक्ट, ये वाला। इसमें हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ अल्फा है, कहाँ बीटा है, कहाँ फैक्टर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, हर चीज का नॉलेज होगा तो ही कर पाओगे। अब हमें यहाँ बताना है बाइनोमियल कौन सा है। बाइनोमियल का मतलब होता है यहाँ पर टर्म को गिनना। जैसे यहाँ पर देखो सिंगल टर्म है, यहाँ पर क्या है, सिंगल टर्म, एक ही टर्म दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं इसको हम, मोनोमियल कहते हैं। इसमें 2 टर्म होते हैं, देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इनके बीच में अगर मल्टीप्लाई होता है तो एक ही टर्म होता है। अगर दोनों को बीच में ऐड दे रखा है तो क्या करेंगे, और देखो दोनों अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पर स्क्वायर हो गया तो ये भी मोनोमियल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में स्क्वायर ऐड होता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए, कुछ अलग दिखना चाहिए, तो ही वो क्या होगा आपके, ये हो जाएगा 2 टर्म हो गए, ये हो गया आपके बाइनोमियल हो गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पावर 2 अलग है, यहाँ पावर 3 अलग है और यहाँ पावर 0 अलग है, तीनों अलग अलग है, इसमें 3 अलग अलग टर्म है, इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल कहते हैं। सबसे बड़ा तरीका है साइन गिनो ना गिनो, वो गिनना एक्स की पावर कितनी, हर एक की पावर अलग अलग आनी। जैसे यहाँ पर देखो
पावर 4, पावर 3, पावर 1 और यहाँ पर क्या हो गया पावर 0। उसमें क्या मानते हैं 0। अब इसका नाम नहीं आ रहा BI क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं या इसको हम केवल पॉलिनोमियल कह दो, एक ही बात है। आगे नाम ज्यादा बुक में आपके दिया हुआ नहीं है, गूगल करोगे सब मिल जाएगा, लेकिन बुक में तो दिया हुआ नहीं है। तो इसके आगे जो भी है ना ऐसे सिंपल पॉलिनोमियल कहेंगे तो चलेगा। ऑल आर पॉलिनोमियल है, बस ये है बाइनोमियल, ये है मोनोमियल और ये है ट्राइनोमियल। टर्म गिनने हैं आपको। अब यहाँ बताना है कि क्वाड्रेटिक कौन सा। अब यहाँ हमें पावर गिनना है। देखो वो तो था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसमें टर्म गिनते हैं। यहाँ पर हम क्या करना है पावर गिनना है। यहाँ पर लोग पावर 2 है, जिसकी पावर 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक कहते हैं। ये हो गया अभी आपके क्वाड्रेटिक। जिसकी पावर 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं लीनियर कहते हैं। और जिसकी पावर 3 है, हमें यहाँ नहीं देखना है कहीं पर भी देख लो, पावर 2, पावर 3 और यहाँ पर पावर 0, जो हाईएस्ट पावर है उसके हिसाब से ये क्या है आपका क्यूबिक, उसको कहते हैं क्यूबिक। बाकी तो लिखा हुआ है नहीं, तो बस लीनियर, क्यूबिक और ये वाला है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी पावर 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं।